नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिद्धि विनायक क्लासेस बिब्रानी। बात करेंगे आज अपन हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मोस्ट क्वेश्चन है आज अपन बात करेंगे उन्हीं की, जो हड़प्पा सभ्यता में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल अपना कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ध्यान रखना है इसको, हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दो है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसमें आपका पूछा गया नहीं थी, तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये थी ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो बाकी जो सभ्यताएं हैं आपकी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभ्यताओं के समकालीन तो अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता है, लेकिन किसके समकालीन नहीं है? तो नहीं का ऑप्शन आ जाएगा आपकी ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर तीन आपका पूछ रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष अपने को कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अवशेष सिर्फ मिले अपने को सुरकोटड़ा से। और सुरकोटड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन नंबर फोर आपका है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा को आप लोग सभी जानते हैं, कहाँ पर है? राजस्थान में। और इसकी खोज कब हुई थी? 1951 ईस्वी में जो खोज की थी अमलानंद घोष ने। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, ये रहा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो जो हड़प्पा की मुद्राएं किस पदार्थ से बनाई गई थी? सेल खड़ी से। सेल खड़ी एक मिट्टी होती है जिसको सुखाकर बनाया जाता था। मुद्राओं का निर्माण किया गया है सेल खड़ी से। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, कांसे का प्रयोग था, लेकिन जो मुद्राएं बनाई जा रही थी किससे बनाई जा रही थी? सेल खड़ी से। क्वेश्चन नंबर आपका आता है सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? आपके हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है कांस्य युग के अंतर्गत। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंपल सा ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन है, लोहे का इस टाइम प्रयोग नहीं हुआ था, तो ये लोहे की सभ्यता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। तो क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि करना। कहीं ना कहीं क्या, कृषि के साथ साथ वो व्यापार भी कर रहे थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उनका मुख्य व्यवसाय आ जाएगा आपका कृषि करना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बार बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कभी आप व्यापार कर दो, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, लेकिन उनका जो मुख्य व्यवसाय वो क्या है? कृषि करना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी सभ्यता के निवासी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? नगरीय सभ्यता बोलते हैं, जो पूरे विश्व में सबसे पहली नगरीय सभ्यता का उदाहरण भी है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या कहा जाता है? शहरी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की। क्वेश्चन नंबर नाइन में आपसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से निर्माण किया जाता था सिंधु सभ्यता घरों का, क्योंकि हमें ईंट के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। पत्थरों से सिंधु सभ्यता घरों का निर्माण नहीं किया जाता था, ना ही लकड़ी से किया जाता था और ना ही बांस से किया जाता था। तो किससे किया जाता था? सिर्फ ईंटों से। ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की। टेन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले किस वस्तु का उत्पादन किया था? तो हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले किसका किया था? कपास का। ध्यान रखना, हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले किसका उत्पादन किया था? कपास का। इसी कपास सिंधु सभ्यता से ही दूसरे स्थानों पर फैली है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की। तो क्वेश्चन नंबर इलेवन है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल खोजा गया था आपका हड़प्पा ही स्थल खोजा गया था। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 ईस्वी में। ध्यान रखना है आपको, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। और इसकी खोज किसने की? आपके दयाराम साहनी ने। कब की है? 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। और 12वां क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह कौन सा आपको पता ही है, कौन सा है? लोथल। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा है? लोथल है। क्योंकि बंदरगाह वही स्थल हो सकता है जो या तो नदी किनारे हो या फिर समुद्र के आसपास, जहाँ से व्यापार करने की स्वतंत्रता हो, मतलब व्यापार करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
कालीबंगा को अपन देखे वो राजस्थान में, तो वहाँ पे कोई समुद्र भी नहीं है, ना ही कालीबंगा वाले क्षेत्र में कोई नदी है जहाँ पे बंदरगाह का निर्माण हो सके। रोपड़ की बात करें तो वो भी पंजाब में, वहाँ पर भी कोई बंदरगाह नहीं है। और बात करें मोहनजोदड़ो की, ये सिंध पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर भी कोई बंदरगाह नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा लोथल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है आपसे, पैमाने की खोजों ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो माप और तौल से परिचित थे सिंधु घाटी के लोग, ये तो हमें पता ही है, लेकिन जो पैमाने मिला है सबसे पहले कहाँ से मिले थे अपने को? लोथल से मिले थे। तो ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन है पैमाने की खोज कौन से स्थान पर हुई है, तो कहाँ से हुई है? लोथल से हुई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, और 14 आपसे पूछ रहा है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्गों में विभक्त था? एक तो था आपका विद्वान, दूसरा वर्ग आता था इसमें योद्धा, और तीसरा आता था व्यापारी, और चौथे थे श्रमिक। तो ध्यान रखना है अपने को, हड़प्पा सभ्यता किन वर्गों में विभक्त थी? विद्वान, योद्धा और व्यापारी, श्रमिक। ठीक है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ध्यान रखना है, शूद्र आ जाए तो शूद्र नहीं करना है अपने को, क्योंकि शूद्र का निर्माण ही कब हुआ है? वैदिक सभ्यता में आके शूद्रों का निर्माण होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो भाई सिंधु सभ्यता तो अपन बोल देते हैं ऐसे नॉर्मली, लेकिन जो इसका सबसे उपयुक्त नाम है वो कौन सा? आपका हड़प्पा सभ्यता। ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता ही क्यों है? क्योंकि पुरातत्व में जो स्थल सबसे पहले खोजा जाता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। और सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल आप लोगों को पता ही कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा खोजा गया था? यह भी आप लोगों को पता है, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 की तरफ चलते हैं अपन। 16 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? कहने का मतलब है इन तीनों में से अपने को ऑप्शन देखना कौन कौन से सही हैं। तो अपन ऑप्शन पढ़ते हैं एक एक कर कर। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 3 है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो अब देखते हैं, देखो अपने घोड़े के साथ सिर्फ अपने को सुरकोटला से मिला था, अभी अपने इस क्वेश्चन को कर भी चुके हैं। तो ये तो सिंपल हो गया कि वो घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग तो करते नहीं थे। ठीक है, बाकी अब दो अपन बात लेते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, हाँ जी बिल्कुल होते थे, विशाल महल थे। वे देवी और देवता की पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, जो कूट का सही चयन कर रहा है। 1 और 2 सही है, तो ये आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर बी में 1 और 2। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है, जो चीज़ें नहीं है तो वो नहीं आ जाएंगी, और है तो वो आ जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ये आप लोगों को ध्यान ही 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल भी आपको पता ही कौन सा था? हड़प्पा था। किसने खोजा था? दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। मतलब वो क्या समान रूप से रहते थे, ऐसे भेदभाव नहीं करते जैसे वर्तमान में किया जा रहा है या वैदिक सभ्यता के अंतर्गत किया जाता था। ना तो वो दास, किसी व्यक्ति को दास या श्रम बनाते थे, ना ही वो सभ्यता जाति पर आधारित थी, ना ही वो वर्ण आधारित थी। तो वो सभ्यता कैसी थी आपकी? उचित समतावादी, सभी को समान मान के कार्य किया जाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो सिंध का नखलिस्तान उपनाम किसको दिया गया? हड़प्पा मोहनजोदड़ो को दिया गया, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, तो सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग पूछे तो अपने को क्या करना है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, और मोहनजोदड़ो खोज आप लोगों को पता ही कब हुई है? इसकी खोज हुई है आपकी 1922 ईस्वी में। और किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20वां क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? अपने को पता ही, हड़प्पा सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। मतलब 3 कोने में बटी हुई थी, त्रिभुजाकार आ जाएगी इसके सभ्यता का जो विस्तार है। ठीक है, मतलब कैसा क्षेत्र था? जैसे अपना आयताकार कह सकते हैं, आयताकार नहीं था। ना ही सिंधु सभ्यता गोलाकार थी, ना ही वर्गाकार थी। तो कैसी थी अपनी सिंधु सभ्यता? त्रिभुजाकार थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित, व खोज कब हुई है? तो देखो अपने को देखना है पहले तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो अपना स्थित है सिंध में। अब इसकी खोज की बात करें तो आपको ऑप्शन देखो बी और सी सेम सेम से लग रहा है, 1921 और 1922। तो अपने को पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। और खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी द्वारा। ठीक है, राखालदास बनर्जी को आर डी बनर्जी भी बोलते हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना अगर आर डी बनर्जी लिखा हुआ मिल जाता है।